हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालवी। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड मेल गैमेटोफाइट। एंथर पहले हम देखेंगे कि एंथर का डेवलपमेंट प्लांट में कैसे होता है, फिर हम देन देखेंगे कि मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या है? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है सीधा एंथर निकल आता है फ्लावर्स में। तो पहले देखो एंथर का डायग्राम देखते हैं। एंथर का डायग्राम किस तरह से बनाते हैं? इस तरह से, है ना। ये बाहर से देखने पे हमें दिखाई देता है। जब हम इसका टीएस करेंगे तो हमें ये इस तरह से, इसके अंदर का पोर्शन क्या होगा? इस तरह से। ये जब हम इसको कट करके देखेंगे तो ये हमें, अगर हम इसको ऐसे काट देंगे तो हमें अंदर इस तरह से दिखाई देगा कि ये जो हमारे, ये क्या होगा? पॉलन चैम्बर। ये अंदर क्या भरे हुए हैं? पॉलन ग्रेन। और लोब कितनी हो गई? 1 2 3 4। कितनी लोब हो गई? 4 लोब हो गई। तो इस तरह से हमें ये एंथर बन गया। अब हमें इसका डेवलपमेंट कराना है कि इसका डेवलपमेंट होता कैसे। तो देखिए स्टार्टिंग में इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले फ्लावर्स में क्या होता है? कुछ एपिडर्मल सेल्स होती हैं। किस तरह से? मान लीजिए ये याद रखेंगे, लोब कितनी बनानी है? 4। ये ठीक है। ये क्या है? एपिडर्मल सेल्स हैं। और इन एपिडर्मिस सेल्स के अंदर हाइपोडर्मिस सेल्स ये प्रेजेंट है। ये कौन सी सेल्स हो गई? हाइपोडर्मिस। ओके। कोई भी जैसे एंथर हो या फिर कोई फीमेल का पार्ट हो, जिसका भी डेवलपमेंट होता है वो एक सिंगल सेल से होता है, सिंगल सुपरफिशियल सेल से होता है। तो ये देखिए, ये हमारा बाहर वाला पोर्शन क्या हो गया? ये हो गई एपिडर्मिस। ठीक है। और ये अंदर की सेल्स कैसी हैं? ये अंदर की सेल्स है हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें या तो डिवीजन करने की कैपेबिलिटी होती है, या फिर वो डिवीजन कर रही हो, या फिर वो डिवीजन कर सकती हो। ठीक है। तो वो सेल्स जिनमें डिवीजन होता है वो कैसी सेल्स होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। तो ये सेल्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। हमें कितनी लोब बनानी थी? 4। तो ये वाली सेल, ये वाली सेल, और ये वाली सेल, और ये वाली सेल। ठीक है। चार कितने कॉर्नर हो गए? 1 2 3 और 4। ये 4 कॉर्नर्स की सेल्स क्या होती हैं? बाकी की जो अनदर सेल्स होती हैं इनसे कुछ डिफरेंट हो जाती हैं। कैसे डिफरेंट हो जाती हैं? इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज इन साइज हो जाता है, साइटोप्लाज्म कंडेंस्ड हो जाता है। ठीक है। और ये सेल भी जो होती है वो कुछ साइज में बड़ी हो जाती है। तो ये बाकी की सेल से कैसी होगी? थोड़ी सी अलग दिखने लगी। जब ये बाकी की सेल से अलग दिखने लगी तो हम इन्हीं सेल्स को कह देते हैं आर्चीस्पोरियल सेल्स। क्या कह देते हैं? आर्चीस्पोरियल सेल्स। देखिए दो टाइप की डिवीजन काम करते हैं, एंटीक्लिनल डिवीजन एंड पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक है। जब मैं बात करूं पेरिक्लिनल डिवीजन की, मान लीजिए आपके पास ये एक सेल है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसमें आपको पेरिक्लिनल डिवीजन कराना है तो कैसे कराओगे? इस तरह से। ये क्या हो गया? पेरिक्लिनल डिवीजन। मान लो ये सेल है, अगर मैं कहूँ इसमें आपको एंटीक्लिनल डिवीजन कराना है। कौन सा डिवीजन कराना है? एंटीक्लिनल डिवीजन। तो कैसे डिवीजन कराओगे? ये तो यहाँ पे बस दो टाइप के डिवीजन ये होने हैं, एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल। नाम याद रखना कौन से हैं? एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल। अब हमारे पास क्या आ गई है? आर्चीस्पोरियल सेल्स। इस आर्चीस्पोरियल सेल में क्या होगा? अब एक पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। देखिए पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगी, आप लोग समझ जाना, ये इसी का है। ठीक है। अब हमारी एक सेल यहाँ प्रेजेंट थी, एक सेल यहाँ प्रेजेंट थी, एक सेल यहाँ और एक सेल ये। ठीक है। ये कौन सी सेल है? आर्चीस्पोरियल सेल। इसमें हमें कौन सा डिवीजन कराना है? कौन सा डिवीजन कराना है? पेरिक्लिनल। ठीक है ना, पेरिक्लिनल। तो जब हम पेरिक्लिनल डिवीजन कराएंगे तो इस तरह से सेल बन जाएंगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सेल थी हमारी एक, हमने इसमें इस तरह से डिवीजन करा दिया, 1 और 2 हो गया पेरिक्लिनल डिवीजन। तो अब कितनी सेल हो गई? ईच कॉर्नर पे 2 2। ठीक है। 2 सेल्स प्रेजेंट हो गई। इनमें से ये हो गई अपर सेल। ठीक है। ये ऊपर वाली सेल से अपर सेल, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी।
पैराइटल सेल्स, ठीक है, प्राइमरी पैराइटल सेल। अब बची ये दूसरी वाली, ये इसको बोलेंगे इनर सेल है, ये इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ओके, दो सेल बन गई, कौन कौन सी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड दूसरी इनर कौन सी, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। इसी टाइमिंग में क्या होता है, बीच में, इसमें बीच में एक प्रोकैम्बियल स्टैंड का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड। ये क्या करता है, प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड, ये आगे जाके एज अ वेस्कुलर बंडल की तरह वर्क करने लगता है। ओके, अब देखिए होता क्या है, ये उठा लेंगे ये वाली सेल, ये प्राइमरी पैराइटल सेल, ये क्या करेगी, ये एंथर की वॉल का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी, मान लीजिए ये पढ़ा था ना, ऐसे ऐसे, ये वाली सेल हमारी क्या बनाएगी, ये वाला पोर्शन बनाएगी एंथर की वॉल, और ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, ये क्या बनाएगी, अंदर के पॉलन ग्रेन्स। क्लियर। प्राइमरी पैराइटल सेल्स में क्या होगा, कई सारे पेरिक्लिनल और एंटिक्लिनल दोनों डिवीजन होते हैं, जिससे एंथर की वॉल का फॉर्मेशन होता है। एंथर की वॉल का अगर हम देखेंगे, इसको टीएस करके हम इसका देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो इसमें हमें 4 वॉल दिखाई देंगे इस तरह से। ये इसकी फर्स्ट लेयर जो होती है, फर्स्ट जो होती है वो होती है एपिडर्मिस, सेकेंड होती है एंडोथीसियम, फोर्थ इस तरह से मिडिल लेयर, कैपिटल, ठीक है, और ये पॉलन, और ये भरे हुए आपके यहाँ पे पॉलन ग्रेन, ये क्या होगा, पॉलन ग्रेन। क्लियर। पहला पोर्शन अपना कंप्लीट हुआ, एंथर का डेवलपमेंट। ये पूरी क्या है, एंथर की वॉल है, ठीक है। स्टार्टिंग से देख लीजिए क्या क्या था, एपिडर्मिस सेल्स, ठीक है, और अंदर की कौन सी सेल्स थी, हाइपोडर्मिस सेल। हाइपोडर्मिस सेल्स में कुछ सेल्स कैसी हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, अनदर सेल्स उनका साइटोप्लाज्म कंडेंस्ड हो जाता है, न्यूक्लियस लार्ज इन साइज हो जाता है, और सेल भी क्या हो जाती है, लार्ज इन साइज हो जाती है, क्लियर दिखने लगती है। उन सेल्स को हम क्या कह देंगे, आर्चिस्पोरियल सेल्स। आर्चिस्पोरियल सेल्स में क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, जिससे एक आउटर सेल का फॉर्मेशन होता है और एक इनर सेल का फॉर्मेशन होता है। आउटर सेल आपकी क्या हो जाएगी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, इनर सेल आपकी क्या हो जाएगी, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। और इसी टाइम में क्या होने लगता है, इनके बीच में एक प्रोकैम्बियल स्टैंड का फॉर्मेशन होने लगता है। ये क्या करेगा, बाद में एज अ वेस्कुलर बंडल की तरह वर्क करेगा। इसके बाद प्राइमरी पैराइटल सेल्स क्या करती है, कई सारे पेरिक्लिनल और एंटिक्लिनल डिवीजन से एंथर की ये वॉल का फॉर्मेशन करेगी, और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स क्या करती है, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेगी। एंथर की वॉल में कितनी लेयर होती हैं, फर्स्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस, सेकेंड होती है एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर, और फोर्थ टैपेटम। मिडिल लेयर और टैपेटम क्या होता है, बाद में अगर आप लोग यंग एंथर देखोगे तब तो ये दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप ओल्ड एंथर देखोगे तो आपको ये मिडिल लेयर और टैपेटम, ये दोनों लेयर नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स के नरिशमेंट में इनका यूज हो जाता है। अब बात करते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, इसका क्या होता है। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स डायरेक्टली एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वर्क करने लगती है। या तो ये डायरेक्टली माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वर्क करने लगेगी, या तो इसमें डिवीजन होते हैं, और डिवीजन होने के बाद जो सेल्स बनेंगी वो एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वर्क करती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट। मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट में क्या होगा, देखिए ये पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। मेल गेमेटोफाइट पॉलन ग्रेन्स ही है, इसकी जगह पे हम पॉलन ग्रेन्स भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। क्या करेंगे, ये लिया, मान लीजिए ये सेल ली हमने, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी माइक्रोस्पोर
मदर सेल, ठीक है। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ से बनी है, स्पोरोजिनस सेल से, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी, इसमें मियोसिस होगा। सबसे पहले क्या, इसमें दो टाइप से डिवीजन चलता है। कौन कौन से दो टाइप से, पहला है सक्सेसिव टाइप, इस तरह से डिवीजन करती है, और दूसरा है साइमल्टेनियस टाइप। ये दो तरह से डिवीजन कर सकती है। सक्सेसिव टाइप में क्या होगा, ये एक सेल है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, कितने न्यूक्लियस हो गए, दो सेल। सेम इसमें भी होगा, एक सेल है, इसमें भी दो न्यूक्लियस। इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से बना लीजिए। इसमें क्या होगा, अब आगे जाके क्या हो जाएगा, वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो गया, वॉल का फॉर्मेशन। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसका न्यूक्लियस एक बार और डिवीजन कर लेता है। क्लियर, इसमें ये भी एक बार डिवीजन करेगा और ये भी एक बार डिवीजन करेगा, तो कितने बार हो जाएंगे, 4। आप बोल रहे हो 3 ही दिख रहा है, 1 2 3, 3 हमें आगे से दिख रहा है, एक इसके पीछे होगा। वॉल देखते हो ना, फुटबॉल, आगे का पोर्शन दिखता है, पीछे का नहीं दिखता, ऐसे इसमें होगा। अब ये क्या करेंगे, इसका न्यूक्लियस फिर से डिवीजन करेगा और इसका न्यूक्लियस फिर से डिवीजन करेगा, ठीक है। जब इसका न्यूक्लियस डिवीजन करेगा तो इस तरह से सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन गया आपका टेट्रा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वॉल का फॉर्मेशन होगा। ये 1 2 3 4 पॉलन ग्रेन, 1 2 3, और एक कहाँ है, इसके पीछे। तो 4 पॉलन ग्रेन्स यहाँ है, 4 पॉलन ग्रेन यहाँ है। मदर सेल कितनी थी, एक, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ, 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या था, जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वैसे ही तुरंत ही एक डिवीजन के बाद तुरंत ही वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें पहले न्यूक्लियस पूरे डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये टाइप क्या हो गया आपका सक्सेसिव टाइप, और ये टाइप क्या हो गया आपका सिमल्टेनियस टाइप। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपके कितने पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। अगर मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।